नमस्कार, मैं हूं निमेश पांडे और आज हम प्रकाश डालेंगे उन लोगों पर जिनकी चर्चा कम होती है परंतु जिनके कारण ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री विद्यमान है और बॉलीवुड की अकर्मण्यता के कारण जिनका सबसे अधिक नुकसान इस समय हो रहा है। ये बात है उन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स की जिनके आक्रोश को कई लोग हंसी मजाक में उड़ाने का दुस्साहस कर रहे हैं। तो बात अब की है जब कुछ दिन पूर्व फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक सेमिनार में नसीरुद्दीन शाह ने भारतीय फिल्म उद्योग के खराब प्रदर्शन के लिए फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स पर ही ठीकरा फोड़ दिया। उद्योग की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने पूरी तरह से वितरकों और प्रदर्शकों पर दोष मढ़ते हुए यह कहा कि उन्होंने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा खाया है। यह अनर्गल प्रलाप डिस्ट्रीब्यूटर्स को कतई पसंद नहीं आया, जो पहले से ही परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी उद्योग में जीवित रहने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। इसी विषय पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और व्यापार विश्लेषक अक्षय राठी ने नसीरुद्दीन शाह की टिप्पणी पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए उन वितरकों का बचाव किया और उनके समक्ष आने वाली कठोर वास्तविकताओं की ओर संकेत किया। उनके ट्वीट के अनुसार सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की सफलता का अनुपात अक्सर निम्न स्तर का होता है, जिनमें से अधिकांश परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहती हैं। कभी कभार की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुनाफा तो कमा सकती है, परंतु हफ्तों तक फ्लॉप या खराब प्रदर्शन करने वाली फिल्मों की भरपाई शायद ही कर पाती है। जब वितरक सिनेमा घरों में रिलीज के लिए फिल्में खरीदते हैं तो उन्हें वित्तीय बोझ और जोखिम उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिए फिल्म किसी का भाई किसी की जान को ले ले, जिसने उच्च बजट वाली फिल्म होने के बावजूद 30 करोड़ से अधिक का घाटा उठाया। निर्माता और स्टार अभिनेता तो सैटेलाइट अधिकारों और ओटीटी डील्स के माध्यम से खुद को सुरक्षित कर लेंगे, जैसा कि अभी करण जौहर ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से भी करने का प्रयास किया है। परंतु जब कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन करने में विफल रहती है तो इसका खामियाजा सबसे अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही भुगतना पड़ता है। नसीरुद्दीन शाह की ऐसी ओछी टिप्पणी वितरकों और प्रदर्शकों की कड़ी मेहनत और समर्पण को सिरे से खारिज करती है, जिनके प्रयास से सुनिश्चित करते हैं कि सिनेमा घर सुचारू रूप से चले। अक्षय राठी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि सिनेमा प्रबंधक, प्रोजेक्शनिस्ट, अशर, कैंटीन कर्मचारी, हाउसकीपिंग टीम्स और वितरण एजेंट अपने आजीविका के लिए इन्हीं फिल्मों पर निर्भर हैं। उनके योगदान को जोंक जैसा कहकर अपमानित करना बहुत ही अनुचित है और एक केवल कंटेंट निर्माताओं और वितरण क्षेत्र के बीच विभाजन को उजागर करता है। साथ ही यह नुकसान अभिनेताओं को नहीं अपितु वितरकों को उठाना पड़ता है, जिन्हें यह सब बकवास सहनी पड़ती है। ब्रह्मास्त्र की तबाही को वैसे कौन भूल सकता है। यह फिल्म तो इस सिनेमा घरों में एक हफ्ते चलने लायक भी नहीं थी, परंतु करण जौहर जैसे लोगों के अहंकार की तुष्टि हेतु वितरकों को इसे हफ्तों तक चलाने के लिए विवश होना पड़ा। यह और बात है कि घरेलू कलेक्शंस तब भी इस फिल्म की भारी तबाही की भरपाई हेतु पर्याप्त नहीं थे। आप माने या नहीं, परंतु कोविड ने थिएटर राजस्व को काफी प्रभावित किया है और वर्ष के पहले 6 महीनों में हिंदी फिल्म उद्योग का संचयी अर्थात क्यूमुलेटिव बॉक्स ऑफिस संग्रह मात्र $210 मिलियन रहा। इसके विपरीत क्षेत्रीय फिल्मों सहित भारतीय सिनेमा का संचयी यानी क्यूमुलेटिव बॉक्स ऑफिस संग्रह 0.59 यानी कि $590 मिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% की गिरावट दर्शाता है। उद्योग को इस कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा कि हिंदी फिल्म निर्माता समय के साथ विकसित होने में विफल रहे हैं। दर्शक दक्षिण भारतीय फिल्मों की ओर इसीलिए रुख कर रहे हैं क्योंकि वह सफल कहानियां और नवीन अवधारणाएं पेश कर रहे हैं। बॉलीवुड को बदलाव को अपनाना ही होगा और उसे हर हाल में अपनाना होगा, और यह तभी हो सकता है जब वितरक, जिन्हें जमीनी हकीकत की वास्तविक समझ है, उद्योग के भविष्य को आकार देने में सक्रिय रूप से शामिल हों। बॉलीवुड के संघर्षों के लिए वितरकों और प्रदर्शकों को दोषी ठहराना एक जटिल मुद्दे का अत्यधिक जनरलाइजेशन है। ऐसे उद्योग में वितरण क्षेत्र को भारी चुनौतियों और वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जो नवाचार और अनुकूलनशीलता की मांग करता है। ऐसे में नसीरुद्दीन शाह की ओछी टिप्पणियां बॉलीवुड के भीतर सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ये फिल्म निर्माताओं और सभी हितधारकों के लिए एक साथ आने और एक टिकाऊ और जीवंत फिल्म उद्योग बनाने का समय है। अन्यथा वो समय भी दूर नहीं जब #बॉयकॉट बॉलीवुड की उभरती भावना एक कठोर वास्तविकता में बदल सकती है और इस बार अहंकारी फिल्म निर्माताओं को केवल आक्रोशित दर्शक ही नहीं अपितु पीड़ित वितरकों का क्रोध का सामना करने के लिए भी विवश होना पड़ेगा।